नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और सभी मेरे भाई बहन सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी जो भाई बहनों तक सेशन नहीं पहुंच पाए तो उन लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी के जो टीआरई 3.0 है 3.0 है उसके संदर्भ में हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है मेरे भैया, आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था। बिहार गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को बढ़ा करके 65% कर दिया था। ठीक है, कितना कर दिया था? तो 65% कर दिया था। लेकिन फिर क्या होता है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पटना हाई कोर्ट जो है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट जो है इसका एक ऑर्डर आता है और इसने क्या कर दिया, इसने 65% को क्या कर दिया, रोक लगा दी कि 65% आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और इस पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 65% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और फिर इसके खिलाफ क्या होगा, तो इसके खिलाफ, ठीक है, जो बिहार सरकार है वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है कि भाई देखो, ये जो 65% हमने देने का निर्णय किया है, आप हमारी मदद कीजिए, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से रोक लगा दिया जाएगी तो काम गड़बड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए थे अपने 65% रिजर्वेशन को देने की मांग को मनवाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया है कि नहीं भाई, अभी क्या होगा, अभी 65% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। जो पुराना वाला रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा था 50% वाला, वही क्या होगा, वही मान्य होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, 50 जो ये 65% बिहार गवर्नमेंट 65% रिजर्वेशन देने की बात कर रही थी उसको क्या कर दिया है, उसको नकार दिया है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी जो रिजर्वेशन होगा वो 65% पर नहीं बल्कि जो पुराना जो रिजर्वेशन सिस्टम था उसी आधार पर क्या होगा, कट ऑफ निर्धारित होगी, उसी आधार पर कट ऑफ बनेगी। तो अगर हम लोग पुराने वाले रिजर्वेशन सिस्टम पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उस आधार पर कट ऑफ क्या होगी, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अगर मेरे भाई बहन आप लोग सभी लोगों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, शिक्षक भर्ती 3.0 की अगर हम लोग बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, 9-10 के लिए बात करते हैं। ठीक है, किसके लिए, सबसे पहले हम लोग 9-10 के लिए बात करते हैं। 9-10 में अगर हम लोग बात करें, देखो अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या होगा, तो अगर आप मेल हैं तो क्या हो जाएगा, अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, तो 81 है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 77 हो जाएगा। बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। ईबीसी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कितना हो जाएगा, तो एससी कैटेगरी के लिए क्या हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एसएसटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं 9-10 के। एसएसटी के लिए बात कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड के लिए क्या है, 81 है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 77 है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे 78 है। ईबीसी के लिए बात करेंगे 74 है। एससी कैटेगरी के लिए क्या है, 68 है। और एसटी कैटेगरी के लिए हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाए, तो 62 है। ठीक है, इसमें मेरे भैया आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आप +2 -2 कर सकते हो। ठीक है, +2 -2 कर सकते हो। वैसे यहाँ पर बढ़ने के चांस कम है, यहाँ पर घटने के चांस ही अधिक हैं। ठीक है, घटने के चांस ही अधिक है, बढ़ने के चांस कम है। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 77, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 78, ईबीसी के लिए 74, एससी कैटेगरी के लिए 68 और एसटी कैटेगरी में अगर आप 62 हैं तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेफ मान सकते हैं। फीमेल कैटेगरी में क्या करना है, तो फीमेल कैटेगरी में आपको लगभग कितने 6 नंबर क्या कर लेने हैं, कम कर लेने हैं। ठीक है, जैसे मेल में क्या गया है, तो मेल में अगर हम लोग बात करेंगे अनरिजर्व्ड में 81 गया है, तो फीमेल में क्या हो जाएगा, तो आपका लगभग 75 नंबर तक। ठीक है, क्या होगा, तो 75 नंबर तक आपका फीमेल में जाएगा। ठीक है, तो फीमेल में आपको क्या करना है, तो -6 तक चले आना है। तो 6 नंबर आप कम करके देख सकते हो, तो आपको क्या हो जाएगा, फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे अनरिजर्व्ड का यहाँ पर 81 गया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो कि फीमेल का लगभग 75-75 जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप -6 कर सकते हो, -6 कर सकते हो, -6 कर सकते हो, तो आपको फीमेल की कट ऑफ का जो है अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से, अगर हम लोग मेरे भैया क्या करते हैं, अगर हम लोग पीआरटी सेक्शन की बात करते हैं, पीआरटी सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखो पीआरटी सेक्शन में क्या है, टोटल पोस्ट कितनी थी, तो टोटल पोस्ट जो थी वो थी 28,026 थी। कितनी थी? 28,026 टोटल पीआरटी में पोस्ट थी। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड की जो सीट है, ठीक है, अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, तो वो 78 जाने वाली है। आप +2 -2 कर सकते हो मेरे भैया, इतना तो आप कर सकते हो, +2 -2 लेकर के चल सकते हो, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो 78 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 75 जाने वाली है। बीसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 72 जाने वाली है। ईबीसी की बात करेंगे 70 जाने वाली। एससी कैटेगरी की बात करेंगे 58 और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे क्या होगा 55 जाने वाली है, ठीक है। अगर वहीं हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग वहीं फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें फिर से वही करना है आपको, लगभग 6 नंबर आपको नीचे आ जाना है, ठीक है, 6 नंबर नीचे आ जाना है। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्शन में बात करेंगे अनरिजर्व्ड के लिए फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लगभग कितनी, तो 72, ठीक है, क्या होगा, तो अनरिजर्व्ड में फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी, तो वो 72 जाने की, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, तो बाकी जगहों पर आप क्या करोगे, तो बाकी जगहों पर इसी तरीके से आप लगभग -6 करके आ सकते हो, तो आपको एक फीमेल कैटेगरी की भी कट ऑफ का आंकलन लग जाएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है मेरे भैया। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा तो आपको एक काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कट ऑफ में हो या नहीं हो। मैंने पहले बताया आप लोगों को कि +2 -2 आप कर सकते हो, वैसे बढ़ने के चांसेस कम है, घटने की चांसेस ही अधिक रहेंगे, ठीक है। अनरिजर्व्ड जो है वो 78, ईडब्ल्यूएस 75, बैकवर्ड 72, ईबीसी 70, एससी 58 और एसटी 55। ये पीआरटी सेक्शन का है। फीमेल में आप क्या कर सकते हो, -6 कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, तो -6 कर सकते हो, तो आपको फीमेल कैटेगरी का, ठीक है, भी कट ऑफ का पता चल जाएगा, ठीक है, 6 नंबर तक आप नीचे आ सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग एसएसटी की बात करेंगे तो एसएसटी में भी आपको ये करना है, अनरिजर्व्ड जो है मैंने आप लोगों को ये सब सारी कैटेगरीज दिखा दी है, ठीक है। और क्या करना है आपको, या अनरिजर्व्ड 81 हो गया, ईडब्ल्यूएस 77 हो गया, ईबीसी 74 हो गया, एससी 68 हो गया, एसटी 62 हो गया। और फीमेल कैटेगरी में क्या करना है, तो आपको मेरे भाई 6 नंबर तक आपका कट ऑफ कम जाने की संभावना है, तो 6 नंबर आप जो है नीचे आ सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा फीमेल का। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज में भी आप यही कर सकते हो। तो उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आपको ये कट ऑफ भी सही लग रही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ठीक है, जैसा आप लोगों को पसंद होगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेशन को बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लोग एसएसटी के जो 6 to 8 वाला है, ठीक है, एसएसटी के लिए जो 6 to 8 का है, तो उसकी कट ऑफ को भी बढ़िया मानक के आधार पर बनाएंगे और आपको एक जो है एग्जैक्ट और सही कट ऑफ जो है दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।